भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा? कोई भी आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, चाहे आपका लड़का हो या लड़की हो, उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो बच्चा है उसका जो है तो विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का एक जो बच्चा है, व्यक्ति है, ठीक ना, लड़का या लड़की, उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। तो आपको परेशान होने की भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के समझिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना, वो गुरुदेव तक क्या होती है, वो गुरुदेव तक पहुँचती है। ये सबको पता है कि गुरुदेव तक पहुँचाते हैं सब लोग अपनी अपनी मनोकामना और अपनी अपनी इच्छा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि हमारे व्यक्ति का, घर का जो भी बच्चा है उसका विवाह हो, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे उस व्यक्ति का, घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज का ये जो वीडियो है ना वो पूरा का पूरा मैं आपके ही लिए ही लाया हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका विवाह होगा ही होगा। ठीक। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने ये पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा, तब उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अब जैसे ही लोगों ने जा के उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है। आपके द्वारा बताए गए केवल और केवल उपाय के कारण हमारा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, उसका जो विवाह है ना वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण जो विवाह है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है, आपको 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। और देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है। क्या बताया है साफ साफ कि गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल काली मिर्च ही लेना है। ठीक। काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के साथ साथ
आपको एक धतूरा चाहिए और ये लेके भेज देना है कहाँ, अपने जो भी घर का व्यक्ति होगा जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपके घर का व्यक्ति जो है वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लिखिए। कौन सा? महादेव का। बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप से अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है, केवल एक काम करना है। आपको लेना क्या है, 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल लेना है। और जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ख़राब जो है वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन ख़राब या खंडित फूल ले लेते हैं। ठीक, तो फूल आपने ले लिया। फूल लेने के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे ही आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में जैसे ही फूल लेके पहुंच गए शिव मंदिर, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करके चुपचाप अपनी मनोकामना मांग लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ से जाके मनोकामना नहीं मांगनी, आप न वहीं आपको अर्पित करना है। आपको अर्पित कहाँ करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको 11 के 11 जो आपने लाल फूल लिए हैं वो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह में अर्पित करके चुपचाप से क्या कर देने हैं, अर्पित कर देने हैं बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया और अवश्य रूप से इसको कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, मनोकामना विवाह के लिए जो भी है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।